प्रश्न बोल रहा है सुनो सुल्तान 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 19 तो ब्याज की दर मुझे थोड़ा सा रिवाइज करवाओ। मेरे पास ये एरो मेथड का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। क्या था? ए प्लस बी प्लस सी क्लियर? ये मेरा मूलधन है। इस मूलधन पे ब्याज मिला ए, तो ब्याज की दर निकाल सकता हूँ मैं। ब्याज की दर बराबर क्या हो सकता है? ब्याज 1 साल का ब्याज कितना? ए बटे पी गुणित 100। लेकिन ब्याज पे भी ब्याज मिलता है दूसरे साल, ये फर्स्ट ये सेकंड। दूसरे साल इस पी पे तो ए ब्याज मिल गया मेरे को, लेकिन दूसरे साल इस ए पे ब्याज मिला बी, तो क्या मैं इससे भी ब्याज की दर निकाल सकता हूँ? मेरे को बी ब्याज मिला, ब्याज की दर बराबर क्या? बी ब्याज मिला, किस पे मिला? ए पे गुणित 100, क्योंकि ये ए इस बी के लिए क्या है? मूलधन हो गया। ठीक है। अगर आगे जाऊं मैं तीसरे साल इस ए और इस वाले ए के लिए तो ब्याज मिला ये वाला बी और ये वाला बी, इस पी के लिए ब्याज मिला ये वाला है, लेकिन ये वाला सी किसका ब्याज है? बी का। तो मुझे सी ब्याज मिला किस पे? बी पे इनटू 100। तो मैं इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का यूज करके ब्याज की दर निकाल सकता। अब ध्यान से देखिए, पी 1 2 3 ए प्लस बी प्लस 2बी प्लस सी है ना। तो मुझे बताओ 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? ये यहाँ देखो, यहाँ कितना है? बी और 2b 3b प्लस सी। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 2 साल का अगर बात करूं तो ये सिर्फ ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? बी। और उसने अनुपात दिया है इनका कितना? बराबर 19/6। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3b प्लस सी अपॉन बी इक्वल टू 19/6? इज इट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 6 इधर आ जाएंगे और 19 इधर, तो 6 3b प्लस सी इक्वल टू 19b, 6 18b प्लस 6c बराबर 19b। तो 18b इधर आएंगे, एक भी बचेगा, 6c इक्वल टू b। तो क्या मैं b अपॉन c बराबर 6/1, मतलब b और c का रेशियो कितना आया? 6/1। मतलब कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर में वैल्यू पुट करूं, ये तो मेरा a प्लस जो b है उसकी वैल्यू कितनी है? 6 प्लस यहाँ भी 2b होता है तो b की जगह 6 प्लस c की वैल्यू कितनी है? a। तो क्या मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ? यहाँ पे c अपॉन b ब्याज की दर बराबर c अपॉन b इंटू 100। c कितना? 1, b कितना? 6 इंटू 100। 1/6 गुणित 100 कितना होता है? 16 से 3%। सही है, यही होता है। तो ब्याज की दर कितनी आएगी मेरी? 16 से 3%। समझ में आ रहा हो? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो बता दो। तो चाहिए थोड़ा सा कर तो रहे तो फंस गए है ना, क्योंकि अपन इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाने लगते हैं। इक्वेशन नहीं बनेगी अपने पास, तो वो ध्यान देना। इक्वेशन कब बनेगी सबसे ज्यादा? जब पावर दिख जाए, किसी की पावर दिख जाए या वेरिएबल 3 दिख जाए। यहाँ मेरे को 2 ही वेरिएबल दिख रहे हैं, क्या तीसरा वेरिएबल है क्या? इक्वेशन नहीं बनेगी, सीधा रेशियो फॉर्म में निकालना। ठीक है, चलो निकाल लो।